वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गाइस मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ जहाँ पे मैं तकरीबन 1 साल तक रही थी। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उस अपार्टमेंट में, इसीलिए मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया। सो लेट्स सी कि वो अपार्टमेंट कैसा था। सो लेट्स गो। तो देखिए गाइस, ये है मेरे अपार्टमेंट की और मेरा अपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता था। मेरा जो ये अपार्टमेंट था ये 2DK था, तो काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट था बट पुराना था। सो ये जो एरिया है ये किचन है और ये रहा उसका मेन रूम। जैसे आप मेन रूम में एंटर करेंगे तो आपको दिखेगी ये दीवारें और ये ऊपर की छत जो काफ़ी पुरानी है और उसमें ऐसे निशान भी हो रखे हैं। तो आप नीचे देखेंगे तो ये ततामी है जो मैट होती है, और ये रहा स्लाइडिंग डोर, जैसे कि डोरेमोन वगैरह में नहीं होता वैसे ही है बिल्कुल। और मैं यहाँ पे काफ़ी सारा सामान स्टोर कर पाई थी, बट फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी क्योंकि पुराना अपार्टमेंट था और यहाँ पे कभी कभार कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाते थे। आप देखो ये अंदर से कैसा है, काश इसमें थोड़ा सा पेंट तो कर ही देते वो लोग, बट व्हाटएवर, जैसा भी था ठीक था। ओके, लेट्स गो टू किचन। सो किचन में था एक एयरकॉन, और ये जो दिख रहा है आपको ये इनकी चिमनी थी। इस अपार्टमेंट में चिमनी बिल्कुल भी नहीं थी। सो ये देखो इन्होंने एयरकॉन कैसे फिट कर रखा है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। और ये बालकनी दिख रही है आपको जैसे बाहर, और यहाँ मेरा गैस स्टोव रखती थी। और किचन काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे बर्तन वगैरह और बर्तन धोने हो तो, और यहाँ मेरा फ्रिज था। और ये किचन कुछ ऐसा दिखता था। और ये जो आपको ऊपर लाइट दिख रही है ये है जापानीज स्टाइल की लाइट। 3 बार पुल करेंगे तो इसकी 3 सेटिंग्स आ जाएगी, जैसे कि मैक्सिमम, मिड और लो। और ये देखो पुराने ज़माने के बटन। सो ये देख के मुझे बड़ी हंसी आई थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। सो लेट्स गो टू दिस एरिया। ये था शू रैक की टेबल, और मेरे से पहले जो यहाँ रहता था अंकल था, वो उसने बीड़ी पी के ये पूरा जला दिया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था इसको मैं जब भी देखती थी। और अब देखते हैं मेरा वैनिटी एरिया। तो देखो ये कुछ ऐसा है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना था, उसकी दीवारें इतनी ख़राब थी। और ये जो अजीब सा पेंट आपको दिख रहा है ये मैंने किया है क्योंकि ये बिल्कुल येलो कलर का था, पता नहीं क्यों ऐसा था, बट हाँ मैं समझ सकती हूँ, ओल्ड अपार्टमेंट था तो। और दीवारों में देखो कैसे निशान है। और बाय द वे ये बाथरूम था। सो बाथरूम की एक लंबी स्टोरी है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई जानवर मरा है, तो मैंने इसे इतना रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, इसलिए मुझे बाथरूम भी पसंद नहीं। और नेक्स्ट टू दिस ये है टॉयलेट। सो टॉयलेट भी वही कहानी, ओल्ड अपार्टमेंट और दीवारें ख़राब, बट फिर भी चल गया मेरा काम जैसा भी था। बिडे था तो बेस्ट है बिडे तो, बट व्हाटएवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि बिल्कुल आदि मानव के ज़माने का अपार्टमेंट है। सो क्या कर सकते हैं। और ये जो इसका फ्लोर था वो भी बेकार था। सो या और नेक्स्ट जो टॉयलेट, यहाँ पे मेरा था बेडरूम जो कि मेरा फेवरेट रूम था, और इसकी जो ततामी ये भी ख़राब हुई चुकी थी क्योंकि उन्होंने मुझे ओल्ड अपार्टमेंट दिया था और उसकी जो फ़ीस थी वो कुछ ज़्यादा थी। और ये था सामान रखने का एरिया, जैसे कपड़े वगैरह, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि ये लकड़ी का अपार्टमेंट था बिल्कुल। सो देखिए कैसा है अंदर से, बट काम तो चल ही गया था। और यहाँ पे मैं अपने लगेज बैग रखी थी। जो लोग कहते हैं कि जापान में बहुत हाई टेक अपार्टमेंट्स है, बट आप मेरे इस अपार्टमेंट को देखो, क्या ये आपको हाई टेक लग रहा है किसी भी एंगल से? बिल्कुल भी नहीं, राइट? सो प्लीज़ विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है किसी पे भी जो बोले कि यहाँ पे सब कुछ हाई टेक है। ये सब झूठ है। यहाँ पे ऐसे टाइप के अपार्टमेंट भी हैं और हाई टेक अपार्टमेंट भी हैं। और ये देखो फ्लोर में कैसे काटा पीटी कर रखी है, ये देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि ये क्या है। और देखो ये रही बालकनी। बालकनी मेरी फेवरेट एरिया था, बट द थिंग इज़ कि बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी थी। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी इसमें काई लगी हुई थी, वो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और मैं यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन भी रखती थी। ये देखो पड़ोसी का कपड़ा गिरा हुआ है वहाँ पे। और हाँ, कुछ बालकनी ऐसी थी जहाँ पे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती थी, और कुछ सामान रखने के लिए क्लोजेट टाइप का भी है वहाँ पे। और ये देखो चिमनी इनकी, ये बस पंखे की जैसी है जिसको तुम बस यूज़ करो तो चल जाएगी। और ये रहा हीटर जिससे आपको गर्म पानी आता है। और ये यहाँ की लाइट थी, और यहाँ मैं अपना सामान रखती थी, जैसे कुछ खाने पीने का हो गया या फिर राशन वगैरह व्हाटएवर, जो कि ठीक था, अच्छा था, काफ़ी सामान मैं रख पाती थी तो नाइस था। और नीचे जो एरिया है यहाँ पे मैं अपने बर्तन और बाकी की चीज़ें और सामान रखती थी। अब मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी कैसे था अंदर से। तो देखो अंदर से कुछ ऐसे था, काफ़ी स्पेशियस था। सो काफ़ी सामान आ जाता था मेरा यहाँ पे भी काफ़ी सामान आ ही जाता था मेरा। देखो तो कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ नीचे जो है ये इसका पाइप है, और यहाँ पे मैं अपनी नाइफ़ वगैरह भी रख सकती थी। और इस एरिया में मैं मोस्टली अपना स्पाइसेस और आटा और चावल वगैरह रखती थी, तो काफ़ी अच्छा था। किचन मुझे पसंद था, बट वही यहाँ पे निशान थे और गंदा सा फ्लोर था। मैंने इतनी बार इसे साफ़ करने की कोशिश की फिर भी ये जगह बिल्कुल साफ़ नहीं हुई, बट जो भी है इन दी एंड
मुझे फिर भी अच्छा लगा यहाँ रहना, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और मैं काफ़ी कुछ सीखी इधर रह रह के। सो या, और धूप तो बहुत अच्छी आती थी। ये तो बेस्ट एरिया था, मतलब समर्स के लिए अपार्टमेंट बेस्ट था। जब भी आप मेरे अपार्टमेंट में एंटर करते हो तो आपको मेरा अपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि काफ़ी नाइस व्यू था अगर आप गौर से ना देखो तो। और एक प्रॉब्लम थी, जब भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी तो भाई इस अपार्टमेंट में मेरी बैंड बज जाती थी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपको जो ये एरिया दिख रहा है ना एंटर करने वाला, ये जो गेट है, ये तो आपको पता है कि जापान एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं आती है ना, तो ये जो एरिया नहीं है, ये जो मेल बॉक्स का एरिया, ये हमेशा ढम 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 बजता था। और मुझे रात को इतना डर लगता था, मुझे लगता था कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई यहाँ पे। तो गाइज आपको एक ही एडवाइस है कि अपार्टमेंट ऑनलाइन हंट मत करना, क्योंकि आपको उल्लू बना देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी अपार्टमेंट में, पानी की, दीवारों की, वॉटएवर की, वो आपको नहीं दिखाएंगे, आपको स्कैम करेंगे ये लोग। सो प्लीज़ बी अवेयर गाइस। वैसे अपार्टमेंट मुझे पसंद था क्योंकि काफ़ी बड़ा था, क्योंकि जापान में छोटे अपार्टमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर ये बड़ा था, पर पैसे बहुत ज़्यादा थे बेफिजूल के। येस गाइस, बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स, क्योंकि ये पुराने होते हैं और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। अच्छा हुआ मैं सिर्फ 1 साल रही यहाँ पे, अगर मैं 2-3 साल रहती तो मुझे शायद और भी प्रॉब्लम्स होती। बट वॉट एवर गाइज, मेरा काम था आपको बताना। आई होप आप समझ गए होंगे। और बाय द वे, आपको कोई भी क्वेश्चन हो जापान से रिलेटेड, अपार्टमेंट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, वॉट एवर वर्क से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताएं। ओके बाय, टेक केयर।